ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इसमें डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया उलट पुलट हो रही, जब हर तरफ जंग की आहट है, तब आखिर ये शख्स क्यों मुस्कुरा रहा? दरअसल अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों परेशान हैं। चीन खुलकर धमकी दे रहा अमेरिका को, इजराइल, कतर और गाजा में बम बरसा रहा, रूस पोलैंड की सीमा तक घुस गया है और ऐसे वक्त में दुनिया पूछ रही है, वाई आर यू स्माइलिंग मिस्टर ट्रम्प? तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं उसी मुस्कान की और उस भूचाल की जिसने वैश्विक व्यवस्था को हिला कर रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। तो चीन के डिफेंस मिनिस्टर डोंग जुन और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ के बीच हाल ही में एक वीडियो कॉल होती है। उस बातचीत में चीन ने साफ कहा कि अब वो दिन चले गए जब अमेरिका पूरी दुनिया को डरा सकता था। चीन ने कहा, अगर ताइवान के मामले में अमेरिका ने दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। डोंग ने ब्लंटली कह दिया कि अगर तुम ताइवान को लेकर इंटरफेयर करोगे या कंटेन करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। दक्षिण चीन सागर में भी चीन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर उकसावे का आरोप लगाया। यानी साफ है, चीन अब सिर्फ रिएक्टिव पोजीशन पर नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में आ चुका है। वो अमेरिका से कह रहा है कि तुम कोशिश करो और हम तुम्हें दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। अब इस कॉल में अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ने क्या कहा, जान लीजिए। उसने कहा, हम चीन से लड़ाई नहीं चाहते हैं, न ही हम रेमीज चेंज या फिर स्ट्रेगुलेशन करना चाहते हैं। यानी अमेरिका बैकफुट पे है। डर साफ दिख रहा। ताइवान को लेकर अमेरिका बार बार बोलता है, लेकिन असल में चीन को सीधे चुनौती देने से बचता है। उधर इजराइल लगातार अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा। अभी हाल ही में इजराइल ने गाजा में हमला किया, फिर कतर में हमला किया। यह हमला उस ड्रोन का जवाब था जिसमें यमन के हुती विद्रोहियों ने इजरायली एयरपोर्ट को टारगेट किया। यानी कि गाजा में लड़ाई, लेबनान में झड़पे, ईरान पर सीक्रेट ऑपरेशन और अब यमन में एयर स्ट्राइक। इजराइल एक साथ पांच मोर्चों पर लड़ रहा। और सबसे दिलचस्प बात, अरब देश ऊपर से भले ही कंडेम कर रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि इजराइल ने हुतियों और हमास को सबक सिखा दिया। इस बीच रूस भी पीछे नहीं है। रूस के ड्रोन पोलैंड की सीमा में घुस गए। पोलैंड ने तुरंत फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल कर दिए। ये पहला मौका था जब नाटो की किसी देश की रूस ने इतनी सीधी घुसपैठ की। पोलैंड के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि पुतिन यही नहीं रुकेंगे, वो और देशों में भी घुस सकते हैं। यानी कि यूक्रेन का संकट और गहराता जा रहा। अब असली कहानी यहां से आती है। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी पकड़ ली है। ट्रंप चीन या रूस को अभी असली खतरा नहीं मानते। वो छोटे देशों को धमकाते हैं, कनाडा को, डेनमार्क को और मेक्सिको को। लेकिन जब बात आती है पुतिन की तो ट्रंप के हाथ पांव फूल जाते हैं। इसलिए जब रूस ने पोलैंड पर ड्रोन हमले किए, ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा, हियर वी गो, यानी कोई ठोस स्टैंड नहीं लिया। पोलैंड मदद की उम्मीद कर रहा, लेकिन ट्रंप ने केवल कुछ डिफेंसिव इक्विपमेंट भेजने की बात कही। अमेरिका और भारत के रिश्ते पिछले 25 साल में धीरे धीरे मजबूत हुए, चाहे रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेट। सबने कोशिश की भारत उनके साथ रहे, लेकिन ट्रंप ने अचानक भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए और बयानबाजी और जहर उगलना अमेरिका की सरकार ने शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ भारतीय बिजनेस कम्युनिटी नाराज हुई बल्कि अमेरिकी सांसदों और पूर्व डिप्लोमेट्स तक ने चेतावनी दी कि ये खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसा है, क्योंकि अगर भारत रूस और चीन के और करीब चला गया तो अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा झटका होगा। ट्रंप की सबसे बड़ी पॉलिसी रही है इमिग्रेंट्स के खिलाफ, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप खुद इमिग्रेंट्स फैमिली से आते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी है भारतीय। फिर भी ट्रंप ने माहौल ऐसा बना दिया कि अमेरिकन इंडियंस को दुश्मन समझने लगे। इससे अमेरिका को ही नुकसान होगा, क्योंकि सबसे ब्राइट माइंड्स अगर अमेरिका से दूर हो गए तो सिलिकॉन वैली से लेकर मेडिसिन तक सब प्रभावित होंगे। इजराइल और हमास की जंग से गाजा जल रहा है। खैर, तस्वीरें साफ है। चीन अमेरिका को सीधा चुनौती दे रहा, रूस पोलैंड तक पहुंच गया, इजराइल एक साथ 5 मोर्चों पर जंग लड़ रहा, अमेरिका बैकफुट पर है और उसके नेता आपस में उलझ रहे हैं। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये मुस्कान दुनिया के लिए आने वाले बड़े तूफान का इशारा है।